हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 9 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है या कैसे भाग किया जाता है, और इन सबको गुना भाग घटा के और जोड़ के आंसर क्या आता है, परिमेय ही आता है या अपरिमेय आता है, वो आज हम सीखने। ठीक है। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है, तो इस चैनल पे आपको उस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि टर्म वन इस बार एमसीक्यू का होने वाला है ना। तो इस वीक से आपके टर्म वन के चैप्टर्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस की वीडियो मिलनी भी आपको शुरू हो जाएंगी। तो इस वीक आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आपको एमसीक्यू की वीडियोस में अपलोड करूं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों। आप जानते हैं कि 20 प्लस 15 कितना होता है 35, और 20 माइनस 15 कितना होता है 5। हाँ बिल्कुल, हम तो जानते हैं ये 20 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 35 ही तो आएगा, और अगर हम 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो आपको यहाँ वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि 20 और 15 दोनों ही एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब आप जब परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो आपका जो उत्तर आता है वो भी तो एक परिमेय ही आता है। 35 भी तो एक परिमेय ही है ना। तो इससे एक चीज निकल के आई कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो हमारा उत्तर हमेशा परिमेय ही आता है। और एक और चीज निकल के आई, वो क्या? जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, तब भी हमारा उत्तर हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 5 भी तो परिमेय संख्या है। अब आप चाहो तो कोई सा भी उदाहरण ले लो, आप किसी भी उदाहरण से करके देख लो, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखो और दो परिमेय संख्याओं को घटा के देखो, उत्तर आपका परिमेय संख्या ही आएगा। करके देखना जल्दी से। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ 20 और 15 दोनों परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने, शून्य को छोड़कर पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, दो परिमेय संख्याओं को घटाओ, दो परिमेय संख्याओं को गुना करो, या फिर दो परिमेय संख्याओं का भाग करो, हर केस में आपका जो उत्तर है वो परिमेय संख्या ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उदाहरण देके देखिए एक बारी। चलो यहाँ पर लेते हैं उदाहरण, क्या लें? चलो एक परिमेय संख्या 10 ले ली, दूसरी परिमेय संख्या 2 ले ली, इन दोनों को जब भाग किया तो उत्तर मेरा 5 आया। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय। गुना का भी देख लेते हैं, 10 इंटू में 2 करेंगे तो 20 आएगा। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और जोड़ने का और घटाने का तो आपको वर्कशीट में ही दे रखा है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो एक चीज क्लियर होती है, परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हर केस में परिमेय संख्या ही आएगा। चलिए अब जानते हैं अपरिमेय संख्या में क्या यही सेम रूल फॉलो होता है या फिर कुछ अलग होता है? क्या यही होता है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही आती है, या फिर परिमेय भी आ सकती है? चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो उदाहरण में आपको यहाँ दे रखा है, देखो आपसे कह रहा है आइए अपरिमेय संख्याओं को जोड़, घटाव, गुना व भाग को समझते हैं। एक उदाहरण दे रखा है, आपसे कह रहा है 8√3 प्लस 7√2 को 5√3 माइनस 3√2 को जोड़िए, इनको जोड़ना है। तो अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो और की जगह प्लस लगा रही हूँ, ठीक है ना। यही आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सेम रूट वाली है ना वो ही जुड़ती है। जैसे कि √3 आपको दो संख्याओं में दिख रहा है तो वो जुड़ेंगी आपस में, और √2 और √2 आपको दो संख्या में दिख रहा है तो वो जुड़ेंगी आपस में। ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा और इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और 7√2 माइनस 3√2 को यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब 8√3 में 5√3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13√3 आएगा। रूट प्लस नहीं होता, उसके बाहर जो संख्या लिखी होती है सिर्फ वही प्लस होता है। ठीक है। तो 8 में 5 प्लस किया तो 13, और √3 ऐसे ही लिखा हुआ है। उसी तरीके से 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और √2 ऐसे ही लिखा हुआ है। ये लो, ये आ गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हो, आपने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो आपका उत्तर भी अपरिमेय संख्या ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो √3 और √2 है वो दोनों ही आपके अपरिमेय संख्या। तो एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर उन्हें घटाते हैं, तो हमारा उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है।
क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब एक आपको यहाँ पर खुद करने के लिए दे रखा है, स्वयं प्रयास कीजिए। देखते हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए, आपको इन्हें हल करना है। देखो, पहले में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 25 रूट 2 में 6 रूट 2 जोड़ो। दोनों में रूट 2 है तो जुड़ जाएंगे बहुत आसानी, है ना? तो 25 में 6 को जोड़ा तो 31 आ जाएगा और ये रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना? देख रहे हो ना, दो अपरिमेय संख्या जोड़ी तो एक अपरिमेय संख्या ही निकल के आई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 7 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23। देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको पहले थोड़ा सा हल कर लो, ब्रैकेट हटा दो यहाँ पर, और ये प्लस का रूट 23, तो ये तो कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, बस साइन अलग है। तो आपका उत्तर कितना आ गया यहाँ पर, 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 रूट 11 माइनस 3 रूट 11। तो देखो, दोनों ही रूट 11 वाले हैं, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14 बचेगा और ये रूट 11 ऐसे ही रहे। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 3 रूट 3। इसको यहाँ पर हल करते हैं, ये बड़ा है, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ये पार्ट यहाँ कर लेते हैं। 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ठीक है, फिर माइनस है रूट 2 माइनस 3 रूट 3, यही लिखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 रूट 3। अब जो सेम रूट वाली है उनको एक साथ रखते हैं, इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो 2 रूट 2 प्लस 5, प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा, है ना? तो माइनस रूट 2 यहाँ आएगा और प्लस 5 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा लिया, लगा सकते हैं क्योंकि 1 से तो किसी को भी गुना करेंगे तो वही आता है ना। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गए तो 1 रूट 2 बचा। 5 रूट 3 में 3 रूट 2 प्लस किया, 3 रूट 3 प्लस किया तो 8 रूट 3 आ गया, और यही मेरा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, ये वाला हल कर लिया हमने, सारी पार्ट थे इसके अंदर, हो गए हमारे कंप्लीट। अब आगे क्या दे रखा है हमें वो समझते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का गुणन व भाग, और उत्तर में क्या आएगा वो देखते हैं। देखो, अगर आप दो परिमेय संख्याओं को गुना करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, आप देख लो दोनों में आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप दो परिमेय संख्याओं का भाग करोगे तो आपका आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो परिमेय संख्या का रूल तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, चाहे हम उनको जोड़ें, चाहे हम उनको घटाएं, चाहे हम उन्हें भाग करें, चाहे हम उनमें गुना करें, आंसर हमेशा हमारा परिमेय संख्या ही आता है, हमेशा। ठीक है, अब अपरिमेय का देखते हैं। अपरिमेय संख्या का गुणन व भाग देखते हैं, गुना करने पे अपरिमेय आता है या परिमेय आता है। तो देखो, फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं रूट 2 को रूट 3 से किया, तो दोनों पे रूट था तो मैंने एक ही बार रूट लिख लिया, रूट 6 आया। आप सोच रहे होंगे रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई कैसे हुए, ये तो अलग अलग है। अभी हमने तो ऊपर एक जैसे वाले सीखे थे, वो सिर्फ प्लस और माइनस के केस में होते। जब भी आपको दो नंबर्स को प्लस करना है जो रूट वाले हैं, तो अगर उनका रूट सेम है तो ही प्लस होंगे, और अगर उनका रूट सेम है तो ही माइनस होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता है। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई में आया मेरा आंसर करके रूट 6। तो देखो, ध्यान से देखो, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, और जो आंसर आया वो भी अपरिमेय। तो हमने यहाँ लिख दिया कि रूट 6 जो है वो हमारा अपरिमेय है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर हमेशा अपरिमेय ही आता है? नहीं। अभी आप दूसरा देखो तब आपको पता चलेगा। तो देखो, रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो आपका उत्तर आएगा रूट 4। अब रूट 4, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 को 2 बार गुना करने पर 4 आ जाता है ना, तो इसका मतलब इसको तो मैं 2 लिख सकती हूँ, और 2 क्या होता है, ये तो मेरा परिमेय संख्या होता है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, पहले वाले पार्ट में दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो अपरिमेय आया, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो परिमेय आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करते हो ना, तो वो देखा जाता है कि कौन सी संख्याएं गुना हो रही है। तो जो उत्तर है वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है अपरिमेय के केस। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ये दे रखा है, रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू में 3 माइनस रूट 5 है, तो जब इन्होंने इसको गुना किया तो इनका उत्तर ये आया है, 3 रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 50। तो क्या है ये, परिमेय या अपरिमेय? ये एक अपरिमेय है,
क्यों? क्योंकि इसमें √2 आपरिमेय है, √3 आपरिमेय है ना? √15 भी आपरिमेय है, तो ये हमारे पास एक आपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? तो जब भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करते हैं तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, अब भाग वाला देखते हैं। देखो 3√3 को √3 से किया, तो यहाँ करके देखें एक बारी। तो √3 से √3 तो कट गया, आंसर मेरा 3 आया। और 3 क्या है? मेरे पास एक परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है √10 को √2 से किया, तो एक ही रूट में रख के कर लेते हैं। कट किया तो मेरा √5 आया, और √5 क्या है? मेरा एक अपरिमेय संख्या। तो आपने यहाँ एक चीज देखी, जो हमने अभी मल्टीप्लाई में सीखा था वही डिवाइड में लग रहा है, कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम भाग करेंगे तो हमारा परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, जैसे मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है, अब यहाँ हमने एक बार जल्दी से देख लिया हमने क्या क्या सीखा, फिर जो खुद से क्वेश्चन करने हैं वो करेंगे। अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग करें, हमेशा परिमेय आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, तो डिपेंड करता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं हम जो हमें खुद से क्वेश्चंस करने हैं उन पे। फर्स्ट वाला हमसे क्या कह रहा है? क्या हम दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना भाई, अब तो हमने सीख लिया अच्छे से, तो इसका आंसर है नहीं। आप लिख देना नहीं, हम दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतना आपको लिखना है इसके आंसर में। लिख लोगे ना आप खुद? मैं उम्मीद करती हूँ मैं सिर्फ नहीं लिख के छोड़ूं, लेकिन आप बाकी का जो ये क्वेश्चन में से ये पूरा एज इट इज लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करना है, यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उदाहरण लेके करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर हाँ लिख देती हूँ, उदाहरण में आपको यहाँ करा दूंगी, तो आप यहाँ हाँ लिखना। लिखोगे कैसे वो देख लो। हाँ, हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इतना आपको लिखना है कॉपी में। और फिर जो उदाहरण मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो उदाहरण लिख देना। तो उदाहरण लेते हैं, क्या लें? एक √3 ले लेते हैं और एक √27 ले लेते हैं, दोनों ही अपरिमेय। तो अब देखो, आप 3 को 27 से आप इंटू करोगे तो 81 आएगा, वो भी रूट के अंदर आएगा। और 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 तो आ गया ना परिमेय। तो देख लो, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है। तो उदाहरण में आप ये लिखना, और बाकी जो क्वेश्चन में से मैंने आपको बताया वो इसके ऊपर लिख देना उदाहरण के। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित को हल कीजिए, इन्हें हल करना है। देखो, फर्स्ट में कह रहा है √10 इंटू √5, यहाँ करेंगे इनको। ठीक है, तो एक ही रूट में रख लेते हैं, तो 10 इंटू 5 हो गया। अब आप 10 के गुणनखंड लिखो तो 2 इंटू 5 होता है। ठीक है ना, एक 5 तो बाहर आ जाएगा इसमें से, क्योंकि अंदर जोड़ा बन गया है, तो ये आपका आंसर आ गया। अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर अपरिमेय आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, तो इसमें एक सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी वाली। याद है ना आप लोगों को ये सब? तो ये था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर √3 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। और √3 को √3 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। जब दो सेम रूट वाली संख्याएं गुना होती है तो वो रूट हट जाता है। तो 9 में से 3 गया तो 6, ये आपका आंसर होगा। क्लियर बी पार्ट? चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। √6 ब्रैकेट में √3 प्लस 2, यहाँ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो √6 जो है वो √3 के साथ भी गुना का है, और √6 जो है वो 2 के साथ भी गुना का है। तो इनको तो एक ही साथ रख लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2√6। ठीक है, अब √6 के गुणनखंड 6 के लिखें तो 2 इंटू 3 होगा, और ये 3 ऐसी है, यहाँ पर 2√6 आ गया। ये दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, यहाँ √2 बचा, और यहाँ पर 2√6 बचा।
अब देखो, अब आप इन्हें जोड़ नहीं सकते हो, कई बच्चे इन्हें भी जोड़ के लिख देते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रूट की संख्याएं अलग हैं, एक में 2 है और एक में 6 है। अगर दोनों संख्याएं सेम होती तभी जुड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया मैं स्टार्टिंग में आपको क्या समझाना चाह रही थी, कि जब भी दोनों रूट की जो संख्याएं हैं अगर वो एक जैसी होंगी तभी आप रूट वाले नंबर्स को जोड़ सकते हो, वरना वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही यही आपका आंसर है। क्लियर सी पार्ट? चलिए आ जाते हैं हम अपने डी पार्ट पे। रूट 15 को डिवाइड करना है रूट 5 से। अब डिवाइड आ गया है, भाग करना है यहाँ पर, तो एक ही रूट में रख लेते हैं। 15 और 5 को कट किया तो मेरा यहाँ पर 3 आया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर रूट 3। और ये एक मेरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर गुना आ गया रूट 7 इंटू रूट 21। तो एक ही में रख लेते हैं 7 इंटू 21 के गुणनखंड लिख देते हैं, तो 3 इंटू 7 आएगा। इन दोनों 7 का एक 7 बाहर आ गया और रूट 3 ऐसी है। यही आपका क्या हो गया आंसर, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 18 रूट 15 डिवाइडेड बाय 6 रूट 3। यहाँ लिखते हैं। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ जल्दी से, ताकि आप मुझे वो कमेंट करके बता सको। ठीक है ना? तो 2 रूट 7 को डिवाइड करना है 2 से। आप मुझे बताइएगा कि जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर एक परिमेय संख्या आएगा या फिर अपरिमेय संख्या आएगा? परिमेय या फिर अपरिमेय? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको हल करने के बाद क्या आया, परिमेय या अपरिमेय आया। ठीक है ना? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 18 रूट 15 है और 6 रूट 3 है। देखो इसको इससे कट किया तो 3 आ गया। ठीक है, ये 3 बचा, और इसको आप चाहो तो एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक ही रूट में लिख सकते हो, बाहर 3 है ही। इसको इससे कट कर दिया तो 5 आ गया, तो 3 रूट 5 आपका आंसर है। एक और तरीका है इसको करने का, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। यहाँ पर कर लेते हैं। आप इसे क्या करो, देखो रूट कभी भी आपको हर में नहीं छोड़ना होता, तो इस रूट को हटाने के लिए रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, तो यहाँ रूट 45 आ जाएगा 15 इंटू 3, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। दो बार रूट में सेम संख्या होती है तो वो रूट से बाहर निकल गई 3, ये इससे कट गया। अब अगर आप 45 के गुणनखंड लिखो यहाँ पर, तो वो कितने होंगे आपके पास, 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया और रूट 5 ऐसी है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ऊपर भी तो यही आंसर था हमारा, दोनों ही केस में सेम आंसर है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी तरीके से कर सकते। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। जितने क्वेश्चंस थे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्लस एक होमवर्क क्वेश्चन भी हमने यहाँ ले लिया है, जो आप मुझे कमेंट करके आंसर देने वाले हो। ठीक है ना? वर्कशीट कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट नंबर 16 अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस मैं आपको डालूंगी ना। क्वेश्चंस एमसीक्यू के इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, आपको हर चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।